नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान कनक से मिलने के बाद विक्की के अड्डे में पहुंचता है। कनक ने आहान को सनाया का किडनैप होने की बात बताई थी। आहान इस बात को लेकर परेशान हो गया था। वो उन किडनैपर से डील करने के बारे में सोच रहा था। आहान सनाया के प्रोटेक्शन को लेकर चिंतित था। उसने राखी से सनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा और सभी लोगों को कनक से हुई सारी बातें बताई। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या नया होता है। जब आहान, सनी, राखी और विक्की आपस में बात कर रहे थे तब वहां एक आदमी भागते हुए आया और बोला, मास्टर सनी, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? सनी ने पूछा। मास्टर सनी, आपकी तिजोरी से चोरी हो गई है, उस आदमी ने कहा। सनी तुरंत खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? राखी भी हैरान था। किसने किया ये सब? उसने पूछा। राखी जानता था कि सनी की तिजोरी में बहुत सारा कैश, सोना, काफी एंटिक और महंगी चीजें थी। पता नहीं ये सब किसने किया। बस इतना पता है कि वो 3 लोग थे। 3 लोग? राखी हैरान था। कुछ साल पहले तक राखी और सनी दुश्मन थे। राखी जानता था कि सनी के आदमी बहुत ताकतवर और स्ट्रांग थे। अगर उनके वहां मौजूद होने के बावजूद चोरी हुई है, मतलब ये 3 लोग और भी खतरनाक हैं। हाँ मास्टर राखी, वहां जो भी बच गए थे उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लोग आए थे और उनमें से एक लड़की थी। वो लड़की सबसे ज्यादा सनकी और खतरनाक थी। बंदूक की गोलियों से वो जैसे बच रही थी जैसे वो कंचे हों। उस आदमी ने कहा। सनी और राखी बिल्कुल हैरान थे। उनके माथे से पसीना आने लगा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि शिमला में ऐसा कौन आ गया था। वो जरूर एक मार्शल आर्ट फाइटर होगी, आहान ने कहा। आहान जानता था कि ऐसा टैलेंट किनमें हो सकता है, इसलिए उसे ये बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मार्शल आर्ट फाइटर? पर शिमला में तो ज्यादा फाइटर है ही नहीं, तो ये कहां से आ गए? और वैसे भी शिमला में जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सब अमीर खानदानों में से हैं, फिर उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? सनी ने कहा। हो सकता है ये वो लोग हैं जिनके बारे में कनक ने बताया था। ऐसा पॉसिबल है कि वो बाहर से आए हों, आहान ने कहा। आहान को बस एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी। ऐसा हो सकता है कि वो शिमला में घुस आए हों और अब उन्हें कुछ पैसे की जरूरत हो। चोरी करने के लिए सनी की तिजोरी सबसे सेफ थी। यंग मास्टर, अब हम क्या करेंगे? राखी ने पूछा। उन्हें अपना काम करने दो। जब वो मुझ तक और सनाया तक पहुंचेंगे तब मैं उनसे खुद डील कर लूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि ऐसे लोगों से ये तीनों डील नहीं कर पाएंगे। ओके यंग मास्टर, राखी ने कहा। उधर एक खंडहर हो चुकी फैक्ट्री को कुछ लोगों ने अपना अड्डा बना लिया था। वहां कुछ आदमी ड्रिंक कर रहे थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं आदमी आपस में बात कर रहे थे। 2 आदमी बहुत हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वो दोनों फाइटर थे। वहीं तीसरा आदमी साधारण सा दिखने वाला था। तभी उन 2 आदमियों में से एक का फोन बजा। उसने फोन पर बात की, फिर मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। भाई, हमारा काम हो गया, उस आदमी ने कहा। मैं जानता था ऐसा ही होगा, दूसरे आदमी ने कहा और मुस्कुराने लगा। वो तीसरा साधारण सा दिखने वाला आदमी भी मुड़ा और बोला, मनोज साहब, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। सूरज और तन्वी ने काम कर दिया है। तीसरा साधारण सा दिखने वाला आदमी मनोज शर्मा था। मास्टर देवांश, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। वो दोनों मेरे बिना
सनी चौधरी ढूंढ सकते थे। मनोज ने कहा, उन 2 फाइटर्स में से एक का नाम देवांश था और एक का नाम शान था। कुल मिलाकर ये 4 लोग थे। इनका सरनेम राजादा था। चारों भाई बहन थे। कैसी बातें कर रहे हो मनोज? हम यहाँ के नहीं हैं। अगर इसलिए तुम हमें सनी के बारे में नहीं बताते तो हमें कभी नहीं पता चलता। शान ने कहा, तुम्हें चोरी किए हुए माल में से अपना हिस्सा मिल जाएगा। देवांश ने कहा, नहीं मास्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो पैसे आपके हैं, मैं उनमें से कुछ नहीं ले सकता। मनोज ने कहा, देखो मनोज, चाहे जो भी हो, तुमने हमें बहुत जरूरी जानकारी दी थी, इसलिए तुम्हारा इनाम बनता है। अगर तुमने हमें वो बात नहीं बताई होती तब भी हम तुम्हें पैसे देते। तुम्हारे पिताजी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने हमारी जान बचाई थी। देवांश ने कहा, मनोज और ये चारों लोग एक ही शहर के थे। दोनों परिवारों में संबंध बहुत अच्छे थे। 30 साल पहले राजादा परिवार भी चाहता था कि मनोज उनकी बेटी से शादी करे, पर बाद में उनके साथ एक हादसा हो गया जमीन को लेकर। देवांश के माता पिता को गांव में मार दिया गया था। उनके मन में किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि वो गांव वाले पूरे खानदान को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन सब ने पूरे परिवार को मार दिया। बहुत मुश्किल से देवांश, तन्वी, सूरज और शान बच पाए। उनकी मदद तब मनोज शर्मा के पिताजी ने की थी। मनोज के पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और अपने गांव से बहुत दूर भेज दिया। चारों 10 साल तक गायब रहे। फिर 10 साल बाद वो लौटे और उन्होंने उन लोगों के परिवार को खत्म कर दिया जिन्होंने देवांश के माता पिता और बाकी लोगों को मारा था। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने ये स्किल कहां से सीखी है। ये खून खराबा करने के बाद चारों फिर से गायब हो गए। इस वक्त मनोज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और ये खबर सुनकर हैरान था। वो कभी भी इन चारों से मिलना नहीं चाहता था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिन पहले मनोज शान से मिला। मनोज, हम चारों भाई बहन आज सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से जिंदा हैं। उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है जो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, पर अब क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो अब इस सबके हकदार तुम हो। देवांश ने कहा। देवांश की बातें सुनकर मनोज भावुक हो गया। उसे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद उन्हें उस दिन की मदद याद होगी। वहीं यामिनी के बारे में सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। कॉलेज के दिनों में दोनों साथ थे, इसलिए मनोज ने यामिनी से सारी बातें कही थी, पर यामिनी ने उसे छोड़कर शेखर से शादी कर दी। मनोज के पास जो पैसा था सब यामिनी की वजह से चला गया था। थैंक यू देवांश भाई, थैंक यू शान भाई, मनोज ने कहा। भाइयों के बीच में कैसा थैंक यू मनोज भाई, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम मिशन पर हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हें ही संभालना होगा। शान ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब उस सनाया गिल का पता बताओ। उसका चैप्टर खत्म करके हमें आगे बढ़ना है। देवांश ने कहा। वो दोनों इतने आराम से सनाया को किडनैप करने की बात कर रहे थे। मनोज देखते ही रह गया। 30 साल में बहुत कुछ बदल गया था। चारों भाई बहन की स्ट्रेंथ का शायद ही कोई मुकाबला था। सनी की तिजोरी से चोरी कर ली गई थी और सनाया की किडनैपिंग की प्लानिंग भी हो गई थी। नहीं, उसे मारना नहीं है, मनोज ने कहा। मनोज सिर्फ यामिनी से कुछ पैसे निकलवाना चाहता था। उसे लग रहा था कि इन चारों के होते हुए अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो उस यामिनी से अच्छे से बदला लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उनके पिता और बेटी को मार दो, फिर उसे पता चलेगा तुम्हें छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। शान ने कहा। शान चुप करो, देवांश ने कहा। शान का खून बहुत गर्म था।
वो छोटी छोटी बातों पर मार काट की बातें करता था। भाई मैं मजाक कर रहा था। मजाक था, शान ने कहा। वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनकी डांट से गुस्सा नहीं होता था। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, सूरज और तन्वी से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाकर सनाया को किडनैप करने के लिए कहो, देवांश ने कहा। यस ब्रदर, शान ने कहा। राखी और उसके आदमी और सूरज और तन्वी एक साथ गिल हाउस पहुंचे। दोनों ग्रुप आमने सामने थे। कौन हो तुम लोग? राखी ने पूछा। हालांकि राखी समझ गया था कि वो लोग कौन थे, वहां क्यों आए थे, पर फिर भी उसने सवाल किया। सूरज ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया और राखी पर हमला कर दिया। फार्स की वजह से राखी 3 कदम पीछे जाकर गिर गया। सूरज मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर था। हा हा हा, स्टेज 1 ऑफ मार्शल आर्ट, सूरज ने राखी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर उसने राखी के तरफ हाथ उठाया और उसे पंच किया। राखी के ओठ के किनारे से खून आने लगा। लोगों को मारना नहीं है सूरज, तन्वी ने सूरज को याद दिलाया। ये सुनकर सूरज ने कदम पीछे ले लिया और अपने फोर्स को भी कम कर दिया। तन्वी ने फिर गिल हाउस का दरवाजा खटखटाया। यामिनी ने दरवाजा खोला। अजनबी चेहरे देखकर यामिनी घबरा गई। उसने पूछा, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी बेटी कहाँ है? तन्वी ने गुस्से में यामिनी का गला पकड़ा और पूछा। यामिनी खांसने लगी और बिना संकोच किए सनाया के रूम की तरफ इशारा कर दिया। तन्वी ने यामिनी को दूर धक्का दिया और वो टेबल से टकराकर वहीं गिर गई। इस वक्त सनाया अपने रूम में बहुत उदास बैठी थी। उसके साथ इतना कुछ हो रहा था कि वो कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थी। वो आहान को पसंद करने लगी थी, पर आहान की सच्चाई ने उसके मन में बहुत सारे डाउट्स डाल दिए थे। घर में इतना कुछ हो गया था तो सनाया का ध्यान हटकर घर में आ गया था। सनाया ने मन में सोचा, चोरी। तभी सनाया को याद आया कि आहान ने कुछ देर पहले क्या कहा था। वो समझ गई थी कि आहान ने झूठ नहीं बोला था। कुछ लोग घर में घुस आए थे। सनाया ने जल्दी से आहान का नंबर डायल किया। तभी तन्वी और सूरज दरवाजे को लात मारकर अंदर आ गए। सनाया बेड से उठकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? सनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। तन्वी ने कुछ नहीं कहा। वो सनाया के पास गई और उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि सनाया में जान बिल्कुल खत्म हो गई हो। सनाया उनके वहां से चले जाने के बाद आहान की फोन से आवाज आई। दरवाजे की धड़ाम की आवाज से फोन वहीं गिर गया था। उधर आहान के दिल में आग लगी हुई थी। वो समझ गया था कि सनाया के साथ कुछ गलत हो गया है। आहान के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। आहान 10 मिनट में गिल हाउस पहुंच गया। जब वो ऊपर जाने लगा तब उसे राखी दिखा। राखी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और उसके ऊंट के किनारे से खून आ रहा था। राखी दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। उसके घाव गहरे थे। यंग मास्टर आहान को देखकर राखी संभलना चाहता था पर संभल नहीं पा रहा था, इसलिए आहान ने उसे मना कर दिया। कितने आदमी थे? आहान ने पूछा। 7 लोग थे, जिनके लीडर एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का मार्शल आर्ट स्टेज 2 पर होगा और लड़की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। राखी ने कहा, ठीक है, तुम संभल कर हॉस्पिटल जाओ। कुछ चाहिए हो तो बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा, आहान ने कहा। फिर आहान घर में घुसा। वो सनाया के रूम में जाकर देखना चाहता था कि सनाया ने उसके लिए कोई सुराग छोड़े हैं। जब आहान घर में घुसा तब यामिनी जमीन पर पड़ी दर्द में रो रही थी। आहान को देखकर उसने कहा, ये सब तुमने किया है ना? सब तुम्हारी गलती है। यामिनी को लग रहा था कि अपनी बात सही साबित करने के लिए आहान ने ही उन आदमियों को भेजा था। आहान ने यामिनियों की इस बात को अनसुना कर दिया।
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बहरे हो क्या? यामिनी ने कहा, शट अप मिसेस गिल, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप सबको चिल्ला चिल्ला कर इस फ्लैट के बारे में नहीं बताती तो ऐसा नहीं होता। आहान ने गुस्से से कहा। आहान यामिनी को मोम सिर्फ सनाया के सामने बुलाता था ताकि सनाया को बुरा न लगे। मेरी वजह से मैंने क्या किया? किसी को ये बताना कि मैंने नया घर लिया है गलत कैसे है? यामिनी ने कहा, चुप रहिए और मुझसे बहस मत कीजिए। आहान ने कहा, तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? यामिनी ने कहा, जुबान लड़ा रहा हूँ? आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि सनाया को कुछ न हो, वरना मैं आपसे भी लड़ लूंगा। आहान ने कहा। आहान की आवाज में इतना गुस्सा था कि यामिनी कांपने लगी। उसने आगे यामिनी से कुछ नहीं बोला। मनोज शर्मा का नंबर दो, आहान ने कहा। मनोज शर्मा का नाम सुनकर यामिनी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या यामिनी आहान को मनोज का नंबर देगी? ये अपने राज को बचाए रखने की कोशिश करेगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।